और आपको भी अगर आप अच्छा बात करते हैं, अच्छी बातें आप बोलते हैं तो आपके मन में भी खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। और जो आपकी बात को सामने वाला व्यक्ति सुनेगा वो भी बहुत प्रसन्न होगा, बहुत अच्छा लगेगा उसको भी। अगले दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, अरे दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होए कबीरा, तो दुख काहे होए। कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति भगवान को तब याद करता है जो जब वो फंसता है, जब उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूटता है, तब उसको भगवान याद आने लगते हैं। जब तक कोई व्यक्ति सुखी है, जब तक कोई व्यक्ति परेशान नहीं है, जब तक जीवन में खुशियां हैं, तब तक तो भगवान को याद ही नहीं करते। भगवान कौन होते हैं तब तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही ऊपर दुख के पहाड़ टूटते हैं, जैसे ही दुख ऊपर आता है, तब भगवान याद आने लगते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का भगवान सहारा कैसे कर सकते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर सुख में भी आप भगवान को याद करें तो आपके ऊपर दुख आए ही न। अगर सुख में ही भगवान को याद किया जाए, नाम स्मरण किया जाए भगवान का, तो जो दुख आया है ये दुख आने ही न पाए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि दुख और सुख दोनों स्थितियों में एक समान बने रहना चाहिए। यानी सुख में भी आपको भगवान को याद करना चाहिए, भगवान की भक्ति सुख में भी करना चाहिए। सुख में ऐसा नहीं कि सुख आ गया तो भगवान को भूल जाइए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगले दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी बानी बोलिए मन का खोए, ऐसी बानी बोलिए मन का खोए, और को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल होए। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से बताना चाहते हैं, इस दोहे में कह रहे हैं कि ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी बातें करनी चाहिए जो किसी को बुरा न लगे। ऐसा नहीं कि आप बात कर रहे हैं तो जो सामने वाला खड़ा है वो वहां से भाग जाए या न भागे तो उसके मन में क्रोध आपके प्रति जागृत हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो सबको, सामने वालों को भी प्रसन्नता मिले, उस बात से खुशी हो, अच्छी लगे। और आपको भी अगर आप अच्छा बात करते हैं, अच्छी बातें आप बोलते हैं तो आपके मन में भी खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। और जो आपकी बात को सामने वाला व्यक्ति सुनेगा वो भी बहुत प्रसन्न होगा, बहुत अच्छा लगेगा उसको भी। ठीक है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे कि सामने वाले को भी अच्छा लगे और आपके भी मन को प्रसन्नता मिले। ठीक है, आपके भी मन को शीतल करे और सामने वालों को भी अच्छी बातें लगे, उनके भी मन को शीतलता मिले। ऐसी बातें कबीरदास जी बोलने के लिए अपने दोहे के माध्यम से कहे हुए हैं। ठीक है, तो कबीरदास जी के यही दोहे हैं, और कबीरदास की दोहे नहीं,
ये अमृत वचन है, अमृत वाणी है। तो कबीरदास जी के जितने भी दोहे हैं सब में एक से बढ़कर के एक बातें निहित हैं। उसमें अगर अर्थ उसका निकालेंगे तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें कबीरदास जी अपने दोहे के माध्यम से लिखे हैं। दोहे के माध्यम से बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और दोहों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।